ओम शांति एंड गुड मॉर्निंग। आज 16 जून 2026। आज हमारे विश्व कल्याणकारी, विश्व परिवर्तक शिव बाबा ने जो हम बच्चों को जो सम्मान दिया वो है, मैं एक विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। तो स्वयं तो विश्व कल्याणकारी है ही और अपने बच्चों को सम्मान देते हैं, विश्व कल्याणकारी वरदान देते हैं, विश्व कल्याणकारी भाव। स्वयं विश्व कल्याणकारी है और बच्चों को भी कहते हैं विश्व कल्याणकारी भाव। अर्थात बच्चा कहता मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। तो बच्चों को अपने समान बनाने के लिए बाबा विश्व कल्याणकारी बाबा बच्चों को भी कहते हैं विश्व कल्याणकारी भाव। अर्थात बच्चे कहते हैं मैं एक विश्व कल्याणकारी आत्मा। तो समान बनाने की ये बहुत ही एक स्ट्रेटजिक बाबा ने प्रोसेस हम बच्चों को बताई है कि कैसे हम बच्चे विश्व कल्याणकारी बन सकते हैं। स्ट्रेटजिस्ट बाबा शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों पर डालते हैं कि बच्चों का भी कल्याण हो जाए और विश्व की अन्य आत्माओं का भी कल्याण करने के लिए बाबा के मददगार बन जाएं। जब बाबा के बच्चे बाबा के मददगार बन जाते हैं तो जो बाबा की टाइटल होते हैं वो सब बच्चों में आने लगते हैं। तो जो मुख्य टाइटल है विश्व कल्याणकारी का, शिव बाबा का, वो बच्चों में ट्रांसफर हो जाता है। तो पर विश्व कल्याणकारी आत्मा कहते किसको है, वो बाबा अपने वरदान में बच्चों को क्लियर करते हैं। और वरदान रहा रुहाब और रहम के गुण द्वारा विश्व नव निर्माण, वर्ल्ड रिन्यूअल करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। रुहाब और रहम के गुण द्वारा विश्व नव निर्माण करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। तो विश्व कल्याणकारी आत्मा वो जो एक अपने रूहानी रुहाब और ईश्वरीय गुण रहम के द्वारा जब दोनों ये गुण शक्तियां समान हो जाती हैं बाबा के बच्चे में, तो वो बच्चा विश्व कल्याणकारी ऐसा बनता है कि वो इस विश्व का भी नव निर्माण कर देता है। तो ये वर्ल्ड रिन्यूअल का कार्य है, विश्व नव निर्माण का कार्य विश्व कल्याणकारी बन के ही हो सकता है। परंतु विश्व कल्याणकारी बनने के लिए एक रूहानी रुहाब और दूसरा रहम दिल, मर्सीफुलनेस की आवश्यकता होती है। परंतु ये दोनों गुण जो होते हैं, बोथ ऑफ दीज वर्च्यूज मस्ट बी इक्विवेलेंट, समान मात्रा में होने चाहिए। तभी तो हम मंदिरों में जाकर देखें तो शक्तियों के गुणों में इन दोनों गुणों की समानता दिखाते हैं, जिसके आधार पर आज से 5000 वर्ष पहले विश्व का नव निर्माण हुआ था, वर्ल्ड रिन्यूअल हुई थी। अर्थात तमो प्रधान दुनिया से सतो प्रधान दुनिया हुई थी, ऑरेंज एज टू द गोल्डन एज वर्ल्ड का निर्माण हुआ था। तो सतयुगी दुनिया बनाने के लिए बाबा अपने बच्चों को विश्व कल्याणकारी बनाते हैं, अर्थात ईश्वरीय रुहाब उनमें पैदा करते हैं और रहम दिली उनमें पैदा करते हैं। ये नहीं ओनली ईश्वरीय रुहाब है तो वर्ल्ड की रिन्यूअल हो सकती है, नॉट पॉसिबल। ये नहीं अकेला रहम है तो वर्ल्ड रिन्यूअल हो सकती है, विश्व का नव निर्माण हो सकता है, विश्व का परिवर्तन हो सकता है, ये नहीं। दोनों की समान मात्रा होनी चाहिए। जब दोनों की समान मात्रा होती है तो विश्व का नव निर्माण अर्थात तमो प्रधान दुनिया से सतो प्रधान होती है, अपवित्र दुनिया से पवित्र दुनिया का निर्माण होता है, अर्थात स्वर्णिम युग का निर्माण होता है, जिसको वैकुंठ भी कहा जाता है। तो
रूहानी ईश्वरीय रुहाब बाबा बच्चों में पैदा करते हैं। जैसे ही हम बच्चे शिव बाबा के बनते हैं तो बाबा अपने ज्ञान से, अपने योग से, ज्ञान और योग की शक्ति से बाबा हम बच्चों में वो रूहानी रुहाब पैदा करते हैं। तो एक एक बच्चे में जब बच्चा शिव बाबा का बनता है तो वो रूहानी रुहाब उनके चेहरे और चलन में दिखाई देने लगता है। वो नम्रता, वो कोमलता, वो शांति, वो रुहाब, एक इंथुजियाज्म जो होता है, अविनाशी इंथुजियाज्म, उमंग, उत्साह उनके चेहरे और चलन में दिखाई देने लगता है। और बाबा अपना रहम दिली का जो गुण है वो बच्चों में ट्रांसफर कर देते हैं, दोनों को समान बनाने के लिए, जिसके आधार पर बाबा विश्व का परिवर्तन करते हैं। बाबा और बच्चे दोनों मिलकर विश्व का कल्याण करते हैं। तो एक नई दुनिया, स्वर्णिम दुनिया की स्थापना होती है। तो बाबा पुरुषोत्तम संगम युग पर अपने बच्चों को पुरुषोत्तम बनाकर, एक विश्व कल्याणकारी आत्मा बनाकर, उनमें रूहानी रुहाब, ईश्वरीय फैमिली से हम में रूहानी रुहाब उस समय ही आ जाता है जब हमें पता चलता है कि हम ईश्वरीय परिवार के बच्चे हैं, ईश्वरीय संतान हैं और देवी संतान में जाने वाले हैं। ईश्वरीय परिवार से देवी परिवार में जाने वाले हैं और विश्व की महान आत्मा बनने वाले हैं। विश्व स्वर्णिम दुनिया में विश्व के मालिक बनने वाली हम आत्माएं हैं। हम देवी देवता, आज से 5000 वर्ष पर देवी देवता थे, तो कुछ ही मिनटों में फिर हम देवी देवता बनने वाले हैं। ईश्वरीय संतान से हम देवी संतान बनने वाले हैं। तो ये तो हो गया हमारा ईश्वरीय रुहाब। इसके साथ ही ईश्वरीय रहम दिली हमारे में बाबा पैदा करते हैं, जिसके आधार पर विश्व का परिवर्तन हो जाता है। तमो प्रधान दुनिया जो होती है उसकी कन्वर्शन सतो प्रधान दुनिया में होती है। अपवित्र दुनिया से पवित्र दुनिया बन जाती है। तो पवित्रता की दुनिया में बाबा के बच्चे विश्व के मालिक बन जाते हैं। तो बाबा का कार्य भी सफल हो जाता है और बच्चों का कार्य भी सफल हो जाता है। बाबा परम धाम में बैठ जाते हैं जाकर और बच्चों को राज्य भाग्य दे देते हैं। तो कितने हम श्रेष्ठ भाग्यशाली बच्चे हैं। बाबा हमको संपूर्ण पवित्र बनाकर संपूर्ण पवित्र दुनिया के मालिक बना देते हैं। ये ईश्वरीय रुहाब नहीं तो और क्या है। तो बाबा की रहम दिली दोनों को समान मात्रा में हम रखें। जब भी कोई कर्तव्य करें हम देखें कि हम में वो रूहानी रुहाब है, वो रहम दिली है कि इस आत्मा को भी परमात्मा, ये आत्मा भी परमात्मा का बच्चा बन जाए और शिव बाबा के द्वारा जो राज्य भाग्य दिया जा रहा है वो भी प्राप्त कर ले। सुख शांति की दुनिया में इसको भी एक भागीदारी मिल जाए। तो कोई भी कार्य करें अपने आप चेक करते चलें कि रूहानी रुहाब मुझ में है, क्या रहम दिली है कि आत्माओं की कन्वर्शन हो जाए, तमो प्रधान दुनिया सतो प्रधान बन जाए, दुखी आत्माएं सुखी बन जाएं। ये रुहाब है, ये रहम दिली है। जब दोनों समान मात्रा में हो जाएंगी तो विश्व का कल्याण हो जाएगा। तमो प्रधान दुनिया इज टू बी कन्वर्टेड इनटू द सतो प्रधान दुनिया। तो बाबा की विधि इस प्रकार है। विश्व कल्याणकारी बनने के लिए मुख्य 2 गुण आवश्यक हैं। पहला है ईश्वरीय रुहाब, दूसरा है रहम। अगर रुहाब और रहम दोनों साथ साथ और समान है, रुहाब और रहम दोनों साथ साथ और समान है, तो रूहानियत की स्टेज बन जाती है। हमारी स्थिति जो होती है स्पिरिचुअल बन जाती है, रूहानियत की स्थिति बन जाती है। तो हमारी स्थिति से ही ये कार्य संपन्न होने लगता है। तो स्पिरिचुअलिटी रूहानियत है। ईश्वरीय रुहाब और रहम दिली जब दोनों समान हो जाती है तो रूहानियत पैदा होती है। वो रूहानियत की जो हमारी स्थिति होती है, रूहानियत की स्थिति से विश्व परिवर्तन होने लगता है। क्योंकि बच्चे अपनी स्थिति से, रूहानियत की स्थिति से सेवा करने लग जाते हैं। तो जब भी कोई कर्तव्य करते हो तो चेक करो, वह मुख से शब्द वर्णन करते हो तो चेक करो कि रहम और रुहाब दोनों समान में रहते हैं। क्या रूहानियत की स्टेज मेरी बन गई है
शक्तियों के गुणों में इन दोनों गुणों की समानता दिखाते हैं, मंदिरों में जाकर देखें तो इसी के आधार पर विश्व नव निर्माण के निमित्त बन सकते हैं। तो विश्व नव निर्माण, वर्ल्ड रिन्यूअल, विश्व परिवर्तन के इंस्ट्रूमेंट हम तभी बन सकते हैं जब हमारे दिल में रहमदिली हो, रूहानियत की रहमदिली हो और रूहानियत का रुहाब हो, अर्थात ईश्वरीय रुहाब हो। तो बाबा का दिया हुआ गुण जो रहम साथ साथ हो तो विश्व का परिवर्तन हो सकता है, वर्ल्ड रिन्यूअल हो सकती है। और वर्ल्ड रिन्यूअल हो सकती है तो बच्चे शिव बाबा के विश्व के मालिक बन सकते हैं और एक नई दुनिया का आवागमन शुरू हो जाता है, आरंभ हो जाता है, श्री गणेश हो जाता है। तो मैं एक विश्व कल्याणकारी आत्माओं इस विधि को सारा दिन याद रखें, ईश्वरीय रुहाब और रहम को अपने अंदर चेक करते रहें। जब भी कोई कार्य करें, जब कोई मुख से बोलें तो क्या रूहानियत है मेरे में, वो रूहानियत का रुहाब है। मुझे याद है कि मैं ईश्वरीय परिवार का बच्चा अभी अभी देवी परिवार का बनने वाला हूँ, विश्व का मालिक बनने वाला हूँ। क्या वो रहम है कि आत्माओं को भी बाबा का वर्षा मिल जाए। तो इस प्रकार चेकिंग करते करते मैं एक विश्व कल्याणकारी आत्मा का स्वरूप बन जाऊंगा। तो कोटि कोटि शुक्रिया शिव बाबा का, आप आत्माओं का भी कोटि कोटि शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।